आंखें बंद किए, अपनी अनुभूतियों के प्रति हम जाग रहे हैं। आंखें आंखें बंद है, जो दिख रहा है काला चादर। कुछ विचार चलने लगे, कुछ ध्वनि आ रही है, कुछ स्वाद तंतुओं पर, घ्राण केंद्र पर, कानों में स्पर्श के जितने भी इंद्रियां हैं उसके प्रति हम जाग रहे हैं। अनुभूति का मतलब है, जैसे आप गर्म पानी में हाथ को रखें तो हाथ में गर्मी लग रही है, स्किन पर गर्माहट आ रही है, वो अनुभूति है। और जो अनुभव है कि कल आपने हाथ रखा था गर्म पानी में और आपको गर्म लगा था, ये आपका अनुभव है। अनुभव मतलब जो अनुभूति अतीत में चला गया, अतीत के काल में जो अनुभूति हुई थी वह अभी आपका अनुभव है। इंद्रियों से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपको पता चल रहा है, उसके प्रति जागरूक होना अनुभूति हो, अनुभूति में रहना। अभी अभी जो आपको पता चल रहा है इसको महसूस करना। जब आप इस चीज को महसूस करते हैं तो आप अभी में होते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। जब आप अनुभव में रहते हैं तब आप अपनी स्मृति में चले गए। कल क्या महसूस किए थे, परसों क्या महसूस किए थे, उसके पहले क्या हुआ था, फलाने मास्टर ने क्या कहा था, बाजार में हमने क्या देखा था, मित्र के यहाँ क्या देखा था। तो वो आप अपनी स्मृति में चले गए, तो अतीत की स्मृति में चले गए, तो आप ध्यान में नहीं। भविष्य में चले गए कि कल मुझे वहां जाना है, उसका टिकट करना है, वहां सामान खरीदना है, उससे मिलना है, इसकी तैयारी करनी है, वो बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह कल्पना करने लगे। तो भी अब वर्तमान को चूक गए। तो वर्तमान में होने की कला है, अभी और यहीं। ओशो कहते हैं हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। तो एकदम अभी में आना है और यहीं में आना है। अतीत और भविष्य से मुक्त होना, कहीं और नहीं, यहीं आना है। अगर हम धीरे धीरे यहीं आते चले गए, दूर से निकट आते चले गए, और निकट और निकट और निकट और निकट, जो जान रहा है वह धीरे धीरे निकट आते चले जाए, तो सबसे निकट स्थिति क्या बनेगी? स्वयं की। स्वयं के निकट हो जाएंगे, स्वयं ही हो जाएंगे। और अतीत और भविष्य से मुक्त होकर के अभी में अगर हम आएंगे तो कहाँ आएंगे? यहीं आ जाएंगे। यहीं आ जाएंगे मतलब अब अतीत भविष्य से मुक्त हुए, मतलब काल से मुक्त हुए, समय से मुक्त हुए। अभी में होना मतलब वर्तमान में होना, वर्तमान में होना मतलब समय से मुक्त होना। तो समय से मुक्त स्थिति का क्या नाम है? स्पेस। स्पेस की अनुभूति होने लग जाएगी, एक शुद्ध आकाश की अनुभूति होने लग जाएगी। और यही की जो अनुभूति है, अल्टीमेट यही की जो अनुभूति है, उसका अनुभूति होते होते सेल्फ की अनुभूति होने लग जाएगी। उस चैतन्य तत्व का अनुभूति होने लग जाएगा जो सब कुछ जान रहा है और वह जीवंत है। और वह इसी स्पेस में है। जब स्पेस की जीवंतता का अनुभव होने लग जाए तब आप ओशो के उस वक्तव्य का नहीं। अर्थ अनुभव अनुभव में समझ में आएगा, जिसमें वो कहते हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। अभी और यहीं का अर्थ है आपके भीतर आप जो स्पेस के स्वरूप है, स्पेस के जैसे है, वह जीवंत है, जागरूक है। तो ध्यान का अल्टीमेट उद्देश्य आपको वर्तमान में लाना और आपके स्वयं का अनुभव होने लग जाना। लेकिन यह एकदम से नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंद्रियों के जगत में जीते हैं। तो चलो, जहां जीते हैं वहीं से यात्रा शुरू करते हैं। विषय से शुरू करेंगे और विषयी तक पहुंच जाएंगे।
दृश्य से शुरू करेंगे, साक्षी तक पहुंच जाएंगे। ध्वनि से शुरू करेंगे, साक्षी तक पहुंच जाएंगे। साक्षी द्वार है स्वयं का। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ध्यान में प्रवेश करते हैं। आंखें बंद कर लें। श्वास गहरी। शरीर को यथासंभव सीधा रखें। जिन्हें बैठे रहना हो बैठे रहें, जिन्हें लेटना हो अभी से लेट जाएं। गहरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें। गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। अपने पूरे जीवन को देखें। बचपन से लेकर अब तक आप क्या करते रहे। उसमें सार क्या, असार क्या, उसमें सार्थक क्या, असार्थक क्या। एक बार देख कि समय कहीं व्यर्थ के कामों में तो नहीं बीत रहा। ऐसा क्या है जो आपकी शाश्वत संपत्ति है, जो सदा आपके साथ है, जो समय के साथ नहीं बदलता। वही आपकी पूंजी है।
अपने जीवन को एक बार फिर से देखें उसमें सार क्या है, असार क्या है। जो सार है उसे संभालो, जो असार है उसे छोड़। अब आगे प्रोजेक्ट करें अपने मन को। आप जीवन में क्या चाहते हैं, देखिए जो चाहते हैं वह हो गया। उसे जिए। भाव करें कि आप शाश्वत, ना तो आपका कभी जन्म हुआ, ना कभी मृत्यु होगी। आप जो भी चाहते हैं वह हो जाता है। अब आप क्या चाहेंगे? जब चित्त की ऐसी स्थिति बनती है जहां सारी चाह पूरी हो जाती है, तब सारी चाह यूं ही गिर जाती है। आप तृप्त हो जाते हैं। जब हम आत्मा के अनंत फैलाव को जानते हैं, उसके अनंत सामर्थ्य को जानते हैं, तो अनायास ही हम तृप्त हो जाते हैं।
आत्मा तृप्त है। वह सदा तृप्त, वह सदा आनंदित, वह आनंद ही है। जब तक चाह है तब तक दौड़ है। चाह गई, चिंता गई, मनवा भय बेपरवाह। जाको कछु नहीं चाहिए, सोई शहंशाह। जागरूक, ना अतीत के विचार, ना भविष्य की कल्पना। जब हम ध्यान में हैं तो कुछ करना तो नहीं है। जब कुछ करना नहीं है तो शांत हो जाना, मन को भी विश्राम में ले जाना। ना बीते कल का दुख मनाना, ना आने वाले कल की फिक्र करना।
अपने होने का मजा लेना। वर्तमान में होने का सबसे सरलतम विधि अपनी संवेदनाओं के प्रति जागना। जो भी संवेदना हो रही है, संवेदनाओं के प्रति जागरूक होने के लिए बाहर से भीतर की ओर यात्रा करें। बाहर ध्वनि हो रही, कानों में जा रही, श्वास चल रही, नाक से फेफड़े में जा रही, फेफड़े में छोटे छोटे सूक्ष्म अनुभूतियां, उसके दबाव, उसका स्पंदन, वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर में खून दौड़ रही, हृदय धड़क रहा है। चेहरे की मांसपेशियों में तनाव, पेट की मांसपेशियों में तनाव, पूरे शरीर की मांसपेशियों में जो तनाव हो रहा है, तनाव में जो परिवर्तन हो रहा है, उस पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म स्पंदन हो रहे हैं, उसके प्रति जागरूक। शरीर के जिन मांसपेशियों पर आपका ध्यान चला जाता है, वहां ऊर्जा यात्रा करने लगती है। इस ऊर्जा के यात्रा का स्पंदन, सूक्ष्म स्पंदन महसूस करें। मस्तिष्क में हजार तरह के शोर हो रहे हैं, स्पंदनों का आवाजाही हो रहा है। जागे, पूरा शरीर अपना खबर दे रहा है, उस खबर के प्रति जागरूक रहे। सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्पंदन के प्रति जागे। जितना जागते जाएंगे, उतना ही यह शरीर रहस्यमयी होता जाएगा। परत दर परत सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति जागते चले जाएं।
जागे रहे, ऐसे शांत रहे जैसे अनंत काल के लिए रहना है। आओ, अब लौटते हैं। अपनी चेतना को सक्रिय करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। देह के प्रति जागरूक। एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। देह और आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक। एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। खूब जागरूक हो जाएं अपने जीवन के प्रति, अपने आने वाले समय के प्रति खूब जागरूक रहें और खूब प्लानिंग करके, खूब डिसिप्लिन के साथ अपना जीवन जिए। इसके साथ ही आज का ध्यान यही पूरा हुआ।